गजा की तरफ इमदाद लेकर जाने वाले ग्लोबल फ्लोटेला पर इजराइल का धावा। 20 इजरायली कश्तियों ने 40 से ज्यादा कश्तियों पर मुश्तमिल फ्लोटेला को घेरे में ले लिया। कई कश्तियों पर पानी की तोपें चला दी। पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत मुतादिद अफराद को इजरायली फोर्सेस ने हिरासत में ले लिया। फ्लोटेला मुंतजमीन के मुताबिक इजरायली फौजी जहाज में दाखिल हुए और सवार तमाम अरकान को हिरासत में ले लिया। मुसाफिरों को इजरायली पोर्ट पर मुंतकिल किया जा रहा है। इजरायली वज़ारत ख़ारिजा ने वीडियो भी जारी कर दी। इजरायली हुकाम के मुताबिक इजराइल पहुंचने के बाद तमाम गिरफ्तार कारकुनों को मुल्क बदल कर दिया जाएगा। ग्लोबल समूद फ्लोटेला का कहना है कि इजरायली बहरिया की मुसलसल कार्रवाइयों के बावजूद 30 कश्तियां अब भी गजा की जानिब रवाना हैं। पाकिस्तान ने इजराइल की जानिब से गजा के लिए इमदादी फ्लोटेला को रोकने और कारकुनान को हिरासत में लेने को बैनुल-अक़वामी कानून की सरी खिलाफ वर्जी करार दे दिया। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा का कहना है बैनुल-अक़वामी कारकुन महसूर फ़लस्तीनी अवाम के लिए इंसानी इमदाद ले जा रहे थे। इजराइल की कार्रवाई बेगुनाह शहरियों की जिंदगियों को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान का फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी और तमाम कारकुनान और रज़ाकारों की रिहाई का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ग्लोबल समूद फ्लोटेला पर इजरायली फौज के हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कारकुनान की फौरी रिहाई और फ़लस्तीनियों तक इमदाद की तरसील का मुतालबा कर दिया। कहा, इन अफराद का वाहिद जुर्म ये था कि वो बेबस और मजलूम फ़लस्तीनी अवाम के लिए इमदाद लेकर जा रहे थे। ये इमदाद मुस्तहिक अफराद तक पहुँचनी चाहिए। इजरायली बर्बरियत को फौरी रोकना और फ़लस्तीन में पायदार अमन के क़याम को यकीनी बनाना ही वक्त का सबसे बड़ा तकाज़ा है। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी के पुरतशद्दुद मुजाहिरे, 3 पुलिस एहलकार जाँ बहक, 6 आम शहरी जान से हाथ धो बैठे। 72 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। 12 की हालत नाजुक है। जख्मी होने वालों में 50 आम शहरी भी शामिल। हुकाम की अवाम से सोशल मीडिया पर मखसूस एजेंडे के तहत फैलाई गई फेक न्यूज़ पर कान न धरने की अपील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए सख्त नोटिस ले लिया। शहरियों से पुरअमन रहने की पुरजोर अपील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आईनी और जमहूरी हक है, ताहम मुजाहिरीन अमन आमा को नुकसान पहुँचाने से गुरेज करें। वज़ीर आज़म की कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुजाहिरीन के साथ तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करने की हिदायत। वाक़े की शफाफ तहकीकात और मुतासरा ख़ानदानों को फौरी इमदाद पहुँचाने का हुक्म। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डेटा पर हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। डेटा की तस्दीक के बाद उसमें तब्दीलियाँ करनी चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर और सेनेटर राना सनाउल्लाह का मौक़िफ़, कहते हैं पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं लेकिन हुकूमत को सपोर्ट कर रही है। इख्तलाफात के बावजूद दोनों जमातों ने इत्तफ़ाक़ किया कि एक दूसरे का एहतराम किया जाएगा, सख्त ज़ुबान से गुरेज़ किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IMF के साथ जारी बातचीत को मुस्बत करार दे दिया। कहा, IMF से मुज़ाकरात दुरुस्त सिमत में चल रहे हैं। अभी तक IMF के साथ जितनी बात हुई वो मुस्बत रही। टैक्स टू GDP रेशो 11% पर लाने के लिए पुराज़म हैं। अदालतों में कई टैक्स मुकदमात हैं, उनमें टैक्स वसूलियों का इम्कान है। इजाफी टैक्स इक़दामात नहीं ले रहे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मैट्रिक और इंटर के पोजीशन होल्डर तलबा के एजाज़ में तकरीब से खिताब। वालिदैन और असातिज़ा को मुबारकबाद। कहा कि जिस मुल्क में इतने टॉपर हों उसे कभी जवाल नहीं आ सकता। पंजाब में 80,000 बच्चे स्कॉलरशिप पर तालीम हासिल कर रहे हैं। निजी और सरकारी स्कूलों के तालीमी फ़र्क को ख़त्म करूंगी। वज़ीर आला ने कहा, सिफारिश और धांधली पर फुल स्टॉप लगा दिया, अब सिर्फ मेरिट चलता है। आला अफसरान की तैनाती के लिए इंटरव्यूज़ खुद लेती हैं ताकि हकदार को उसका हक मिले। MKM के तहफ़्फ़ुज़ात पर वफाकी हुकूमत ने कराची तरक्याती पैकेज पर जल्द अमल दरामद करवाने का फैसला कर लिया। MKM के वफ़द की वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल से मुलाकात। कराची में तरक्याती कामों में ताख़ीर पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। मुत्तहिदा वफ़द ने एतराज़ किया कि कराची के तरक्याती कामों में रुकावट डाली जा रही है। MKM का वफ़द वज़ीर आज़म से वतन वापसी पर मुलाकात करेगा। हुकूमती इत्तेहाद के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह करेगा।
कराची में डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज का कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री का दौरा। डीजी रेंजर्स ने कहा, कराची के सनती इलाकों में अमन कायम रखना पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की अव्वलीन तरजीह है। इदारा अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल सरगर्म है। ताजुल बरादरी ने मार्का हक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में कामयाबी, वाटर माफिया, स्मगलिंग, मनशियात फरोशी, दहशतगर्दी और जराइम पेशा अफराद की सरगोबी के हवाले से किए गए इकदाम पर भरपूर खिराज तहसीन पेश किया। सलामती काउंसिल गजा में जारी खूनरेजी रोकने में एक बार फिर नाकाम रही। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीन के मसले पर होने वाले वीटो मुबाहिसे में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब बासिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, फ़लस्तीनी अवाम अपनी तकदीर के खुद मालिक हैं और उनकी तकदीर आज़ादी है। फ़लस्तीनियों को अब उनके हक के खुद इरादियत से महरूम नहीं रखा जा सकता। आसिम इफ्तिखार का गजा में फौरी जंगबंदी और इज़राइल को जवाबदेह ठहराने का मुतालबा। और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में भारत के मैच के दूसरे मुल्क मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया। पीएचएफ ने इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को खत लिख दिया। खिलाड़ियों की सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र न्यूट्रल मकाम पर मैच खेलने की दरखास्त। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 28 नवंबर को भारत में शुरू होगा और 11 दिसंबर तक जारी रहेगा। इससे कबल भी पाकिस्तान हॉकी टीम एशिया कप खेलने के लिए भारत नहीं गई थी।